चौहान हाउस में उस दिन का माहौल बेहद अलग था। घर के आंगन में सभी लोग इकट्ठा थे, लेकिन किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। पिछले कुछ दिनों से घर में लगातार तनाव बना हुआ था। अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। कभी उम्मीद की किरण दिखाई देती, तो कभी सब कुछ टूटता हुआ लगता। लेकिन आज का दिन शायद उनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। अनु चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोपाल जी आज क्या फैसला लेने वाले हैं। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी शांत खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि आज जो भी होगा, वह उसकी और अनु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। इसी बीच गोपाल जी धीरे धीरे हॉल में आते हैं। उनके आते ही पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। हर कोई उनकी तरफ देखने लगता है। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले सबको देखते रहते हैं। फिर उनकी नजर अनु पर जाती है और उसके बाद आर्यवर्धन पर टिक जाती है। यह पल अनु और आर्यवर्धन दोनों के लिए बहुत भारी था। उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। उन्हें डर भी था और उम्मीद भी। आखिरकार गोपाल जी गहरी सांस लेते हैं और बोलना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि एक पिता के लिए अपनी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। कभी कभी इंसान अपनी जिद और गुस्से में सही बात को समझ नहीं पाता, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आ ही जाती है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ देखा और समझा है। गोपाल जी बताते हैं कि उन्होंने देखा है कि कैसे आर्यवर्धन ने हर मुश्किल में अनु का साथ दिया। उसने हमेशा इस परिवार की इज्जत और खुशियों का ध्यान रखा। उसने कभी भी किसी के सामने अनु को अकेला नहीं छोड़ा। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल सी मच जाती है। अनु की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगती है। आर्यवर्धन भी ध्यान से गोपाल जी की हर बात सुन रहा था। अचानक गोपाल जी आगे बढ़ते हैं और आर्यवर्धन के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। फिर गोपाल जी धीरे से कहते हैं कि आज से उन्हें आर्यवर्धन से कोई शिकायत नहीं है। वह इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही अनु की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उसे यकीन ही नहीं है